इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के कारकत्वों के बारे में। कारकत्व यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीज़ों को दर्शाता है, इनके बारे में बात हम करने वाले हैं। अगर आपको चंद्रमा के कारकत्व याद करने हैं तो हमें 3 चीज़ों को याद रखना होगा। पहला कि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, तो मन के जितने भी गुण हैं वो सब हम चंद्रमा के कारकत्वों में जोड़ लेंगे। दूसरा, हम चंद्रमा को ग्रह की रानी भी कहते हैं। अब यहाँ पर ग्रहों की रानी कहने का मतलब ये नहीं कि वो सच में रानी है, ये बात सिर्फ कही गई है कि आपको याद रहे कि चंद्रमा का जो महत्व है वो क्या है ग्रहों में। अब एक रानी जो है वो माँ भी होती है, तो माँ के जितने भी गुण हैं वो हम चंद्रमा के कारकत्वों में जोड़ लेंगे। तीसरा होता है कि हमें आकाश में चंद्रमा को देखना है और वहाँ पर हमें देखना है कि चंद्रमा खुद को किस प्रकार से दर्शाता है, उसका व्यवहार क्या है आकाश में। तो वहाँ पर हमें जैसे भी चंद्रमा के गुण दिखाई देते हैं हम उनको चंद्रमा के कारकत्वों में जोड़ लेंगे। अब जैसे कि चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है, तो चंद्रमा से हम अपनी कुंडली में किसको देखेंगे? हम चंद्रमा से अपनी कुंडली में माँ को देखेंगे। अब एक जो माँ है वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, तो हम पोषण को भी चंद्रमा से ही देखते हैं। इसके अलावा आता है उपचर्या, तो उपचर्या का मतलब होता है नर्सिंग, यानी जो देखभाल की जाती है वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल और भावुक ग्रह होता है। जैसे कि अक्सर हमारी माएँ होती हैं बहुत ही भावुक होती हैं, तो भावुकता और कोमलता भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। अब अगर चंद्रमा को हम आकाश में देखें तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा एक एक दिन बढ़ता है और एक एक दिन घटता है, वो हमेशा एक सा नहीं रहता। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा में चंचलता है, उसमें स्थिरता नहीं है, वो एक सा नहीं रहेगा कभी। इस कारण से हम चंद्रमा को उतार चढ़ाव का भी कारक मानते हैं। फिर जैसा कि पहले मैंने कहा ही था कि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन और मानसिक स्थिति ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और ये आराम प्रिय होता है, इसको आराम करना पसंद होता है। एक चीज़ जो आपने सुना होगा कि जब भी ज्वार भाटा आता है, समुद्र में टाइड्स आते हैं, उसका कारण हम चंद्रमा को मानते हैं। तो इसलिए हम चंद्रमा को सभी तरल पदार्थों का कारक मानते हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, रक्त हो गया। फिर हम नमक को भी चंद्रमा का कारक मानते हैं। सभी जल स्थान, नदी, झील, समुद्र, इनको भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। अब तरल पदार्थों की बात हो रही है तो दूध और उससे बने उत्पाद, पनीर, दही, इनको भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। जो व्यक्ति का बचपन होता है उसको भी हम चंद्रमा से देखते हैं। बचपन में बच्चे की जो आयु होती है 5 साल तक की, वो हम चंद्रमा से निश्चित करते हैं। इसके अलावा खाना बनाना, वनस्पति और फसलें, ये भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा में रात को दिखाई देता है तो जो रात का समय है वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। बाईं आँख यानी कि आपकी जो लेफ़्ट आई होती है, इसके बारे में अगर हम विचार करना चाहेंगे तो हम चंद्रमा से ही करते हैं। अब अगर धातुओं की बात करें तो जो चांदी है उसका विचार हम चंद्रमा से करते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भ अवस्था भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। रंगों की बात करें तो सफ़ेद रंग हम चंद्रमा से देखते हैं, सर्दी खांसी। इसके अलावा हम चावल और यात्रा भी चंद्रमा से देखते हैं। इन सब के अलावा जो चंद्रमा है वो एक आराम प्रिय ग्रह है, भावुक है, कोमल है। इसको सामाजिक मेल जोल बढ़ाने में मज़ा आता है, इसको जीवन का आनंद लेने में, जीवन में सुखों का आनंद लेने में मज़ा आता है। ये एक मूडी ग्रह है। चंद्रमा हमारी कुंडली में इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम इसके लिए अलग से कुंडली बनाते हैं, चंद्र कुंडली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस समय पर मिलते रहें।